दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्थिर विद्युतिकी का हिंदी वर्जन का ये हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम विभिन्न आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इस लेक्चर में हम वृत्ताकार लूप के कारण विद्युत क्षेत्र तथा समरूप आवेशित सीधे लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले वृत्ताकार लूप के कारण विद्युत क्षेत्र। तो वृत्ताकार लूप के कारण विद्युत क्षेत्र। अब सबसे पहले विद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल अनुभव करे विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब वृत्ताकार लूप के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमने यहां पर एक वृत्ताकार लूप दिखाया है। इस वृत्ताकार लूप की त्रिज्या a है। इस लूप की अक्ष x, y तथा z इस दिशा में है। अब इस लूप को हम q आवेश प्रदान करते हैं, जो इसके परिधि के अनुदिश एक समान रूप से वितरित होगा। हमें इसके केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम इस लूप का अल्पांश AB लेते हैं, जिसकी लंबाई dl है। माना इस AB का मध्य बिंदु C है। dl लंबाई का आवेश, क्योंकि हमने इस लूप को आवेश दिया है Q, जो इसकी परिधि पर एक समान रूप से वितरित होगा, इसलिए एकांक लंबाई का आवेश अर्थात रेखीय आवेश घनत्व होगा Q/2πa, क्योंकि इसकी परिधि 2πa, इसलिए एकांक लंबाई का आवेश Q/2πa होगा। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू dq/dl, इसलिए dl लंबाई का आवेश dq इक्वल टू लैम्डा dl। चूंकि लैम्डा बराबर रेखीय आवेश घनत्व है, जो एकांक लंबाई का आवेश होगा, तो इस लूप की पूरी लंबाई 2πa तथा इसको दिया गया आवेश q है, इसलिए dq इक्वल टू q/2πa इंटू dl। अब बिंदु P पर dl लंबाई के आवेश dq के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम C को P से मिलाते हैं। CP की लंबाई या C से बिंदु P की दूरी x है। चूंकि आवेश अल्प है, इसलिए विद्युत क्षेत्र भी अल्प होगा, जिसे हमने dE कहा है। इस dE की दिशा CP की दिशा में होगी। माना कोण CPO थीटा है, इसलिए ज्यामिति से यह कोण भी थीटा होगा। अब हम इस dE को क्षैतिज तथा लंब दिशा में वियोजित करते हैं, तो x दिशा में इसका घटक तथा z दिशा में घटक ज्ञात किया जाए तो वो क्या होगा? z दिशा में घटक dE sin थीटा, जबकि x दिशा में घटक dE cos थीटा होगा। अब dq आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, क्योंकि विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू kq/r² होता है, इसलिए dq आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र dE इक्वल टू k dq/cp², क्योंकि आवेश dq है तथा बिंदु P की इस dq आवेश से दूरी x है या cp है, तो dE इक्वल टू k dq/cp²। परंतु
डी क्यू इक्वल टू क्यू अपॉन 2πa इंटू dl है, तथा डी इक्वल टू के डी क्यू अपॉन cp स्क्वायर है। अब cp इक्वल टू एक्स है, तो यहां पर हम x रख देते हैं, एवं dq इक्वल टू q अपॉन 2πa इंटू dl। सो डी इक्वल टू k अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू q अपॉन 2πa इंटू dl। सो डी इक्वल टू के क्यू dl अपॉन 2πa एक्स स्क्वायर। P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र। अब यदि कुल विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो तो वो क्या आएगा, हमारे पास ये डायग्राम है। अब हमने इस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकाला है जो इस दिशा में आया है। अब इसको हमने x तथा z दिशा में विभाजित किया है, तो x दिशा में घटक dE cos थीटा, z दिशा में घटक dE sin थीटा। अब हम क्या करते हैं, जितनी लंबाई का आवेश यहां पर है उसी लंबाई का आवेश यहां मानते हैं। तो क्योंकि ये लंबाई बराबर है इसलिए आवेश बराबर होगा। अब यहां से यदि इस बिंदु को मिलाएं तो ये दूरी भी हमारे x के बराबर होगी। क्योंकि आवेश समान है, दूरी समान है, इसलिए इस दिशा में विद्युत क्षेत्र भी dE होगा। अब इस dE को हम x तथा z दिशा में विभाजित करें तो x दिशा में घटक dE cos थीटा, z दिशा में घटक dE sin थीटा। अब इधर भी dE sin थीटा और इधर भी dE sin थीटा, तो ये दोनों परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र x दिशा में होगा। चूंकि x दिशा में सभी घटक आपस में जुड़ जाएंगे इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र x दिशा में होगा। इसलिए P पर कुल विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू इंटीग्रेशन dEx प्लस इंटीग्रेशन dEz। परंतु z दिशा में सारे घटक आपस में मिलकर जीरो हो जाएंगे या कैंसिल कर देंगे। सो सममिति के कारण इंटीग्रेशन dEz इक्वल टू 0। सममिति के कारण इंटीग्रेशन dEz इक्वल टू 0, परंतु dEx इक्वल टू dE cos थीटा, तो इसको 0 कर दो और इसको dE cos थीटा रखेंगे। सो E इक्वल टू इंटीग्रेशन dE cos थीटा, जिसकी दिशा px के अनुदिश होगी। अब dE के क्यू dl अपॉन 2πax स्क्वायर है, तथा cos थीटा का यदि हम मान ज्ञात करना चाहें तो हमारे पास ये ट्रायंगल था। अब यहां से यदि हम cos थीटा निकालें तो cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, सो cos थीटा इक्वल टू r अपॉन x। सो त्रिभुज CPO में cos थीटा इक्वल टू r अपॉन x, तो cos थीटा की जगह r बाई एक्स रखो एंड dE की जगह के क्यू dl अपॉन 2πax स्क्वायर रखो। सो E इक्वल टू इंटीग्रेशन के क्यू dl अपॉन 2πax स्क्वायर इंटू r बाई एक्स। अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा और बाकी सारे हमारे कांस्टेंट हैं, केवल हमारा dl वेरी करता है। सो E इक्वल टू के क्यू आर अपॉन 2πax क्यूब इंटीग्रेशन dl। और इंटीग्रेशन dl क्या होगा, पूरे लूप की लंबाई जो कि परिधि के बराबर होगी, इसलिए इंटीग्रेशन dl की जगह 2πa रखो। सही हो जाएगा के क्यू आर अपॉन 2πax क्यूब इंटू 2πa। 2πa से 2πa कैंसिल करो, अब 2πa से 2πa कैंसिल हो जाएगा। सो E इक्वल टू के क्यू आर अपॉन एक्स क्यूब। सो E इक्वल टू के क्यू आर अपॉन एक्स क्यूब। अब E की वैल्यू अभी हमने निकाली है के क्यू आर अपॉन एक्स क्यूब। ये ट्रायंगल था। अब यहां से अगर हम x निकालना चाहें सो पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये x की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो x की जगह रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रखो तो E क्या आ जाएगा, सो E इक्वल टू के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। तो ये विद्युत क्षेत्र का मान होगा।
इस विद्युत क्षेत्र की दिशा px के अनुदिश होगी। विशिष्ट परिस्थितियां, जब बिंदु P लूप के केंद्र पर हो अर्थात r इक्वल टू 0 हो, तो जैसे r को यहां पर 0 करोगे तो e इक्वल टू 0, तो लूप के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, सो e इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट है, जब बिंदु P लूप के केंद्र से अत्यंत दूरी पर हो अर्थात r का मान a की तुलना में बहुत अधिक हो, सो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम आर स्क्वायर लिखेंगे तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 जो कि आर क्यूब हो जाएगा। सो इक्वल टू के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर पावर 3/2 है और ये आर क्यूब हो जाएगा, तो ऊपर आर और नीचे आर क्यूब, तो कैंसिल करोगे तो नीचे आर स्क्वायर रह जाएगा। सो इक्वल टू के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, आर से आर क्यूब को कैंसिल करो तो नीचे आर स्क्वायर आएगा, सो E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस स्थिति में वृत्ताकार लूप एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट है समरूप आवेशित सीधे लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। समरूप आवेशित सीधे लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र, यह हमारा कोई तार है जो सीधा है, इस तार को हमने Q आवेश प्रदान किया है जो इसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित होगा। अब इस तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो इस तार का अल्पांश dy लेते हैं जो बिंदु M पर है। अब dy लंबाई के आवेश के कारण यदि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, इस बिंदु M से P को मिलाते हैं, ये दूरी हमारी x है। अब पहले हम इस dy लंबाई के आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। यह विद्युत क्षेत्र dE होगा जो कि MP दिशा में होगा, माना ये कोण थीटा है, ये भी थीटा होगा। अब dE को हम क्षैतिज एवं लंबवत दिशा में विभाजित करते हैं, सो इसका क्षैतिज घटक dE cos थीटा जबकि लंबवत घटक dE sin थीटा होगा। अब dy लंबाई के आवेश dq के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र जो कि हमने dE माना है, सो dE इक्वल टू k dq अपॉन mp स्क्वायर, क्योंकि बिंदु P से M की दूरी x है, सो mp की जगह हम x रखेंगे एवं इसका आवेश dq है, सो dE इक्वल टू k dq अपॉन mp स्क्वायर और k dq अपॉन x स्क्वायर जिसकी दिशा mp के अनुदिश होगी। dy लंबाई पर आवेश, अब dy लंबाई का आवेश निकालना है तो वो क्या होगा, चूंकि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू dq अपॉन dy, सो dy लंबाई पर आवेश dq इक्वल टू लैम्डा dy। अब इस dq की वैल्यू हम यहां पर रखें तो dE इक्वल टू k लैम्डा dy अपॉन x स्क्वायर जिसकी दिशा mp के अनुदिश होगी। अब dE का मान अभी हमने ये निकाला है। अब हम क्या करते हैं, जिस लंबाई का आवेश यहां पर है वही लंबाई हम यहां पर मानते हैं, तो चूंकि लंबाई बराबर है इसलिए आवेश भी बराबर होगा, ये दूरी भी x होगी। अब चूंकि ये दूरी समान है, आवेश समान है, इसलिए विद्युत क्षेत्र का मान भी समान होगा, ये विद्युत क्षेत्र AP की दिशा में होगा जो कि dE होगा। अब इस dE को यदि हम क्षैतिज दिशा में एवं लंबवत दिशा में विभाजित करें तो dE cos थीटा और ये dE sin थीटा, अब ये भी dE sin थीटा और ये भी dE sin थीटा, दोनों के मान समान हैं परंतु दिशा विपरीत है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में होगा
क्योंकि सारा डी कॉस थीटा आपस में जुड़ जाएंगे। सो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र इक्वल टू इंटीग्रेशन डीई एक्स प्लस इंटीग्रेशन डीई वाई, परंतु सममिति के कारण इंटीग्रेशन डीई वाई इक्वल टू 0। तो सममिति के कारण इंटीग्रेशन डीई वाई इक्वल टू 0, परंतु डीई एक्स इक्वल टू डी कॉस थीटा है। तो डीई एक्स की जगह डी कॉस थीटा रखो तो ई क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। चूंकि इस तार की लंबाई अनंत है इसलिए लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगी। इस विद्युत क्षेत्र की दिशा px के अनुदिश होगी। अब यहां पर हम dE की जगह k लैम्डा dy अपॉन एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। सो E इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी k लैम्डा dy अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और k लैम्डा को बाहर ले लो। सो E इक्वल टू k लैम्डा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। त्रिभुज MPO में अगर टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, सो वाई अपॉन आर। सो टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई आर। सो यहां से y आ जाएगा r टेन थीटा, और dy निकालोगे तो dy क्या हो जाएगा, r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो dy इक्वल टू r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नाउ ये अभी हमने निकाला था, y इक्वल टू r टेन थीटा था एंड dy इक्वल टू r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा था। सो अगर हम y की जगह माइनस इन्फिनिटी रखें सो टेन थीटा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू हो जाएगा। एंड y की जगह अगर इन्फिनिटी रखोगे तो थीटा इक्वल टू पाई बाई टू से पाई बाई टू, k लैम्डा एज इट इज, cos थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज, dy की जगह r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रख दिया है। नाउ ये हमारा इवन फंक्शन है, ये सम फलन है, इसलिए अगर सम फलन हो तो इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाती है। इसलिए हमने लिमिट माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू को ट्वाइस 0 टू पाई बाई टू कर दिया है। सो ई की वैल्यू हमारी ये होगी। अब 2k लैम्डा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू कॉस थीटा अपनी जगह पर। अब हमने क्या किया है, r से मल्टीप्लाई r से डिवाइड कर दिया है, c हो जाएगा r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, इधर r आ गया और ये एक्स स्क्वायर अंदर आ गया है। नाउ ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से अगर सेक थीटा निकालें तो सेक थीटा आएगा कर्ण बटे आधार, सो x अपॉन r। सो e क्या आ जाएगा, अब यहां पर हमने सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दी है तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल करो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल करो। सो e इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। सो e इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r साइन थीटा लिमिट 0 टू पाई बाई टू। तो पहले थीटा की जगह पाई बाई टू और फिर थीटा की जगह 0 रखो, साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 एंड साइन 0 की वैल्यू 0। सो E इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन r। तो सीधे लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र का मान 2k लैम्डा अपॉन r होगा। इस विद्युत क्षेत्र की दिशा px के अनुदिश होगी। सो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। इस लेक्चर में हमने एक सीधे लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात किया है, इसी प्रकार वृत्ताकार लूप के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात किया है। इसी प्रकार हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए नए नए लेक्चर लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।